हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमजान भी बेहतरीन गुजर रहा होगा। हमेशा की तरह आज भी हम एक बड़ी यूनिक वीडियो लेकर आए हैं और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं यूनिक्स का एक रैकेट। आपको पता है हमने यूनिक्स के रैकेट्स का रिव्यू करने की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप लोग पसंद तो कर रहे हैं लेकिन हमारे चैनल के एनालिटिक्स बताते हैं कि तकरीबन 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हो सकता है कि कोई नई नई बातें आप सीखते रहें इस चैनल से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब वीडियो का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारे पास योनेक्स का वोल्ट्रिक्स 6000 रैकेट है। सबसे पहले अगर कवर देखें तो बहुत ही नॉर्मल ट्रेडिशनल कवर है जो आम नॉर्मल क्वालिटी का फैब्रिक होता है कवर का, वही है। कवर से तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ लेकिन कवर का एक फीचर है जिससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, वो ये हैंडल है कि आप रैकेट को इस तरह भी कैरी कर सकते हैं। यूजली ये स्ट्रैप होती है जो शोल्डर स्ट्रैप होती है, आप शोल्डर पे इसको पहन सकते हैं, लेकिन इस कवर के अंदर ये आपको हैंडल भी मिल जाएगा और इजीली आप यहाँ से रैकेट को होल्ड कर सकते हैं। अब बिस्मिल्लाह करते हैं और इस रैकेट को खोलकर इसका फर्स्ट इंप्रेशन चेक करते हैं कि ये कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन से पहले अंदर इन्होंने थर्मल लेयर ऐड की हुई, आपको पता है जो अच्छी क्वालिटी के आपकी किट बैग्स होते हैं उनके अंदर ये लेयर ऐड की गई होती है। इसका बेसिक काम ये होता है कि जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करते हैं। आपको पता है कि अगर बहुत ज्यादा ठंड भी अंदर जा रही होगी तब भी मटेरियल को वो डैमेज कर सकती है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी जा रही होगी तब भी वो आपके रैकेट के मटेरियल को डैमेज कर सकती है। तो ये एक अच्छा साइन है। अब हम रैकेट को निकालते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये रैकेट है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो डिजाइन इसका बहुत ही नीट डिजाइन है, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड डिजाइन है, आप कह सकते हैं कि डिसेंट डिजाइन है। अगर हम कलर्स की बात करें तो कलर्स में ग्रीन, वाइट और ब्लैक कलर को यूज किया गया है। फर्स्ट फील जो रैकेट की आती है वो काफी स्लीक फील आती है कि इसकी जो शाफ्ट है वो थिन शाफ्ट यूज की गई है। अच्छा, इस रैकेट में वैसे तो कोई ऐसी खास बात नहीं है जो दूसरे रैकेट से इसको डिफरेंट बनाए, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर है जो फर्स्ट टाइम मैं किसी रैकेट के अंदर देख रहा हूं। हो सकता है कि इसके बाद यूनिक्स के या किसी और ब्रांड के रैकेट्स के अंदर भी आपको ये नजर आए। आजकल ट्रेंड ये चाह रहा है कि ब्रांड मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके और फ्रेम्स को भी हाइब्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है और ये जो शाफ्ट है इसको भी हाइब्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ शाफ्ट को बल्कि ये जो कोन है इसको भी डिफरेंट शेप देकर आपकी आपकी जो फीलिंग है, आपका जो प्लेइंग एक्सपीरियंस है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह जो ग्रिप हैंडल है उसको भी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको इनहेंस किया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को, एक एक चीज को, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो जो इंप्रूवमेंट के चांसेस है वो बहुत कम रह जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद छोटी सी इंप्रूवमेंट आती है टेक्नोलॉजी के अंदर। इस रैकेट के अंदर अगर आप एक बात ऑब्जर्व करें, अगर आप क्लोज कैमरा में इसको ना देख सकें लेकिन जब आप रैकेट को फिजिकली पकड़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि रैकेट का फ्रेम यहां से पतला है और जैसे ही यहां पे पहुंचता है तो यहां पे चौड़ा हो जाता है। यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये रैकेट का फ्रेम चौड़ा है और यहां से लेकर यहां तक ये वाला रैकेट का फ्रेम पतला है। अगर आप यहां से देख सकें, यहां से चौड़ा है और यहां से पतला है। अब इसको क्यों किया गया है, इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है। यूजली जो यूनिक्स की वोल्ट्रिक्स सीरीज है वो पावर को रिप्रेजेंट करती है और आप इससे मैक्सिमम पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पावर और कंट्रोल का कॉम्बिनेशन भी आना शुरू हो गया। यूजली पावर और कंट्रोल का कॉम्बिनेशन पहले नहीं आता था, कंट्रोल और स्पीड और मूवेबिलिटी का कॉम्बिनेशन आता था। तो दोनों चीजों को अचीव करने के लिए ये डिजाइन बनाया गया है। ये जो चौड़ा फ्रेम है यहाँ पे वेट को शिफ्ट कर दिया गया है जो कि इसको हेड हैवी बनाता है और आपको पता है जैसे ही रैकेट का हेड हैवी होता है आप उससे मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिर यहां से इसके फ्रेम को पतला कर दिया गया है जो इसको जरा फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल होने से आपकी रिपल्शन पावर जो है वो बढ़ जाती है और आपकी जो स्पीड भी है वो बेहतर हो जाती है और आपकी पावर पहले से भी बेहतर हो जाती है। तो एक यूनिक बात है जो आपको कम रैकेट्स के अंदर नजर आएगी।
बाकी अगर यहाँ पे एक स्पेशल डेडिकेटेड स्टिकर लगा हुआ है, अगर आप दे सकें, जिस पर लिखा हुआ है कि मैक्स टेंशन 28 एलबीएस, ये बात आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि कंपनी ये चाहती है कि इस पे आप 28 एलबीएस से ज्यादा ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रैकेट तो फिर सस्ता होगा, जैसे पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी है कि हम समझते हैं कि अगर टेंशन कम होती है किसी रैकेट में तो वो रैकेट सस्ता है। तो ये रैकेट सस्ता नहीं है, ये आपको मिलेगा पाकिस्तानी मार्केट में 28,000 के नजदीक, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो टेंशन है मैक्सिमम 28 एलबीएस है। इसका मतलब ये है कि अगर 28 एलबीएस पे करके आप इस रैकेट को यूज करते हैं तो इस रैकेट के जो फीचर्स बनाए गए हैं उससे आप मैक्सिमम उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम फीचर से फायदा उठा सकते हैं 28 तक। अगर आप टेंशन करते हैं, अगर इससे ज्यादा करते हैं तो हो सकता है कि वो फायदे की बजाय आपको नुकसान हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपका रैकेट ये टूट जाए। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो 3U कैटेगरी का वेट है, ये भी एक ऐसी बात है जो हम पाकिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन मैं हमेशा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूं कि जो 3U रैकेट है आज भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला रैकेट है। यानी इस वेट रेंज के अंदर जो सबसे ज्यादा रैकेट यूज होता है वो 3U रैकेट है, क्योंकि जितने भी टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, जो पावर प्लेयर्स हैं, वो इसी कैटेगरी को यूज करते हैं, यानी 3U रैकेट कैटेगरी को यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके रैकेट का वेट जो होगा वो 85 से 88 ग्राम तक होगा। और ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल जो ट्रेंड है या आजकल जो स्टाइल है वो 4U रैकेट का है, और ऐसा ही होता है, मैक्सिमम जो रैकेट्स बनते हैं वो 4U कैटेगरी के बनते हैं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पावर जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल की गेम करना चाहते हैं और आपका जो प्लेइंग स्टाइल है वो पावर है, एग्रेसिव है, तो आपको सूट यही करता है कि आप 3U रैकेट जो है वो आप चूज करें। 3U कैटेगरी का रैकेट है और इसका जो टेंशन है वो मैक्सिमम 28 एलबीएस तक है। शाफ्ट इसकी जो थिन है गालबन 7 mm है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैंने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल सकी, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि 7 mm इसका शाफ्ट की थिकनेस होगी। जो सबसे मजे की बात है वो मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रेम इसका हाइब्रिड है, आपको टॉप से थोड़ा सा वाइड मिलेगा और नीचे से ये थोड़ा सा स्लिम मिलेगा, जिससे इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज किया गया है। अगर आप पावर के साथ कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और आपका बजट जो है वो 27 से 28,000 है तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और अगर आप ये रैकेट बाय करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं कि अगर आप योनेक्स के ओरिजिनल फ्रेम्स बाय करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुस्लिम स्पोर्ट्स कराची। उनकी इंफॉर्मेशन हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये रैकेट बाय करते हुए हमारा रेफरेंस देते हैं और आप ये बताते हैं कि आप यूटेक चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो इंशाल्लाह वो आपको डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन ज्यादा डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में फ्रेम्स के अंदर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसी की रिप्लेसमेंट हम आपको कंपो के अंदर, प्रोकैनिक्स के अंदर या फ्लेक्स प्रो आरएसएल के अंदर दिखाएं तो कमेंट में आपने जरूर बताना है, तो हम इससे कम प्राइस में इस जैसी स्पेसिफिकेशन वाला रैकेट का रिव्यू भी आपको आपके सामने लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, दोबारा एक नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।